बुढ़े भगवान की जय, बोलो साचे दरबार की जय। परम पुरुष गुरुदेव जी, शाश्वत शांति निधान, बार बार दंडवते करूं सकल सुखों की निस दिन जिनकी वंदना करते शेष महेश, शो निर्गुण सगुणे भयो हरने जगते गुर के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब शन। यहाँ पर उपस्थित हमारी प्रिय बहनों, प्रभु चरण अनुरागी भक्तजन, बहुत ही हर्ष का विषय है जो आज हम सभी लोगों को सत्संग सुनने का अवसर मिला। बड़भागी हम जीव हैं जो आज इस सत्संग की गंगा में डुबकी लगाने का हमें एक अवसर मिला। क्योंकि यह अवसर जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती हमको मिलता, जब प्रभु की दया हो जाती है, वो करुणा की सागर, वो दया के सागर जब हम पर दया करते हैं, विशेष दया करते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, अपने गोद में बिठाना चाहते हैं और अपने परम धाम लेना चाहते हैं, उन्हीं को संत महात्माओं का संग और सत्संग की प्राप्ति। क्योंकि जब तक नहीं मिलेगा जीवन में संतों का संग, नहीं चढ़ेगा जीवन में भक्ति का। कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, जप तप यज्ञ हवन उपवास कर लीजिए, लेकिन अगर आपने अगर संतों का संग नहीं किया, जितना भी पूजा पाठ है क्या हो जाता है? व्यर्थ होता। क्या होता है? व्यर्थ होता है। यह हम नहीं, ये हमारे सदग्रंथ, हमारे शास्त्र, हमारे महान पुरुषों का कहना है। क्या कहना है? कि जब तक पूजा पाठ है गुड़ियों जैसा खेल, जब तक पिया परिचय नहीं तब तक संशय न मिल। क्या कह रहे संत कबीरदास जी? कि जब तक पूजा पाठ गुड़ियों के खेल के समान है। किसके खेल के समान है? गुड़ियों के खेल के समान है। कब तक? कि जब तक पिया परिचय नहीं, जब तक हमें उस पिया से परिचय नहीं होगा। पिया समझते हैं? वो प्राणों के पति। एक तो तन के पति है ना, एक तन के पति है और एक प्राणों के भी पति। इसके बारे में आप ही कहते हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दयामय, किस विधि मिलो दयामय, तुमको मैं घूमती ओम जय जगदीश हरे। कहते हैं ना कि तुम हो एक। कितने? हे प्रभु तुम एक हो, अगोचर हो। क्या? अगोचर। अगोचर माने इन आंखों से दिख सकते, जिन आंखों को लेकर के हम प्रभु का दर्शन करने के लिए जाते हैं, इन आंखों से भगवान का दर्शन होता नहीं। यह आंख जो है माया को बनी है देखने के लिए, माया देखने के लिए बनी है। इन आंखों से भगवान का दर्शन होता नहीं है, क्योंकि कण कण में बसने वाला परमात्मा, कण कण में रमने वाला हुआ प्रभु हर जगह इशारा करता है, हर तरफ हमें इशारा करके बतलाता है। जब मंदिर में भी हम जाते, ध्यान देंगे आप लोग, जब मंदिर में भी जाते हैं आप पूजा करने के लिए इस भगवान का,
जिस भगवान की मूर्ति का पूजा करने के लिए आप मंदिर में अगर जाते हैं, आप जैसे मूर्ति के सामने आप हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, ऑटोमेटिक आपकी आंखें बंद होती कि नहीं होती है? ऑटोमेटिक आपकी आंखें बंद होती है। आप नहीं बंद करते, ऑटोमेटिक आपकी बंद होती आंख। क्योंकि आंख इसलिए बंद होती है कि वह प्रभु परमात्मा जो मंदिर में बसा हुआ है, कि कण कण में, जर्रे जर्रे में परमात्मा से कोई जगह नहीं खाली, हर जगह परमात्मा है। इसके बारे में संतों ने कहा कि हर जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं। हर जगह मौजूद है, कण कण में, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है परमात्मा की शक्ति, लेकिन ऐसे नजर आता कि हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। और योग साधना के बिना उसको कोई पाता नहीं। हर जगह मौजूद है, उससे कोई जगह खाली नहीं है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। सूझ वाली आंख ने पहचान की, यह आंखें नहीं, सूझ वाली आंख ने पहचान की। तेरे घट में बंसरिया वाला क्यों डोले डावा डोल, इन नैनों से हरिन देखे नैन तीसरा। जब तक तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा, हम उस प्रभु की झांकी को देख सकते नहीं। देखने वालों ने देखा तो कैसे देखा? हर जगह देखा। भगवान को किस रूप में कैसे देखा? कि नाम देव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नाम देव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जाए रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जाए रहे। प्रभु रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रुपए अब मैं ना क्यों मुझे से छिपाए रहे। तेरा मेरा एक नूर पीरे काहे को हजूर, तैने सकल बना ली है स्वान की। मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। क्या कैसे लोगों ने पहचान किया? जब तक उनका तीसरा नेत्र नहीं खुला, वह घट का ताला नहीं खोला, वह घट का पट नहीं खोला, उन्होंने प्रभु को परमात्मा को देखा नहीं। लेकिन जब खुल गया तो हर जगह प्रभु परमात्मा को देखते हैं। नामदेव एक भक्त हुए जो गुरु दरबार से चल करके आ रहे थे। क्योंकि आज के समय में तो आपके पास बहुत साधन होता है, लेकिन उस समय का जमाना था जो कोई साधन होता नहीं था। लोग पद यात्रा करते थे और उस यात्रा में, उस सफर में लोग अपने पास खाने पीने की भी सामग्री लेकर के चलते थे। चलते चलते जब कहीं थक जाते थे, जब भूख लगती थी, तो कहीं झरना, तालाब, कुआं कुछ भी देख करके, अच्छा देख जगह देख करके वहां पर रुक करके लोग अपने लिए कुछ खाने पीने का भोजन तैयार करते थे। नामदेव भी एक भक्त हुए। गुरु दरबार में सेवा करके, सत्संग सुन करके, गुरु महाराज जी का दर्शन करके जब वहां से लौट करके आ रहे थे, तो रास्ते में भूख लगता है तो उन्हें एक झरना दिखाई देता है। वही झरने के पास नामदेव रोटी पकाते हैं। क्या पकाते हैं? समझने की आवश्यकता है। अगर आज उन महान पुरुषों की, उन भक्तों का अगर कहानी, इतिहास आपके समक्ष रखा जाता है, तो इससे यह जाहिर होता कि इससे हमें, इन लोगों से हमें कुछ सीख लेना चाहिए। कैसे इन लोगों ने भक्ति करके
अपने आप को, अपने जीवन को कैसे समर्पित करके इस दुनिया जहां से चले गए। आज के नहीं नामदेव आए हैं, बहुत पुराना, बहुत समय की बात है। ये आज चले गए, फिर भी आज उनका गाथा लोग गाते हैं। ना किसी बलवान का गाथा गाया जाता है, ना किसी धनवान का गाथा गाया जाता है, ना किसी रूपवान का गाथा गाया जाता। अगर गाथा गाया गया तो भक्त का, इसका भक्त का, जिन्होंने भक्ति करके अपने जीवन को इस दुनिया संसार में क्या कर दिया, सफल कर दिया। वह भी हमारे जैसे, आप जैसे, वह भी एक मनुष्य ही थे। इस धरती पर, इस मृत लोक में आकर के फिर इस जीवन को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। जो आज हमें और आपको जो जीवन मिला है, ये सुर दुर्लभ है। क्या है? सुर दुर्लभ है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवी देवता भी शरीर को पाने के लिए तरस रहे हैं कि हमें यह जीवन मिले, ताकि मैं भी उस प्रभु को जान करके, प्रभु की भक्ति करके और अपने आत्मा का कल्याण, इस आत्मा का कल्याण कर लें। कि शरीर के बारे में तो खूब सोच लेते हैं, शरीर के लिए सारे साधन अपना लेते हैं, जितना भी बन पाता उतना कर लेते हैं, अच्छे अच्छे खा लेते हैं, अच्छे अच्छे पहन लेते हैं, अच्छे अच्छे घर मकान में रह लेते हैं, सब कुछ तो अपने शरीर के लिए करते हैं। तो मेरी प्रिय बहनों, थोड़ा सा हमें अपने आत्म कल्याण के बारे में भी सोचना है, क्योंकि यह अगर जीवन, यह शरीर अगर चल रहा है तो बस मात्र किससे? आत्मा से। किससे? ये प्राण जो है, जब तक इस शरीर में प्राण है, जब तक इस शरीर में श्वास है, तब तक हर जगह जगमग 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 हो रहे हैं। तो जिस दिन शरीर से यह प्राण निकल जाएगा, जीवन की बत्ती जब बुझ जाएगी, तो कितना भी सुंदर आप रहेंगे, कितना भी रूपवान होंगे, कितना भी बलवान होंगे, कितना भी धनवान होंगे, इस शरीर को कोई रखना पसंद करता। रखने की तो बात कर छोड़िए, इसे कोई देखना भी पसंद करता नहीं। अगर देखने वाले अगर देख भी लेते हैं तो घर में जाकर क्या करते हैं? स्नान करके अपने शुद्धिकरण करते हैं। क्योंकि ये शरीर की कीमत कब तक है? जब तक इस शरीर में वो आत्मा है, वो प्राण है, वो श्वास है, तब तक इस शरीर की वैल्यू है, कीमत है, ये अनमोल है। लेकिन जिस इस शरीर से आत्मा प्राण निकल जाएगी, इस शरीर का कोई कीमत है, शरीर का कोई कीमत नहीं है। इसी शरीर को लोग जला देते हैं, दफना देते हैं कि गोरी गोरी काया तेरी चिता में जलेगी और माया के दीवाने माया संग ना चली। मेरी माताओं, मेरी बहनों, आई घड़ी मौत की तो टाले ना टलेगी और माया के दीवाने माया संग ना चलेगी। कहने का अर्थ यह है, आज अगर हमें सत्संग मिला है, संतों का संग मिला है, तो हमें समझने की आवश्यकता है। कितना भी कुछ कर लें, लेकिन जब तक अपने जीवन के उद्देश्य लक्ष्य के बारे में हम नहीं समझेंगे, जीवन हमारा क्या है? व्यर्थ है। क्या है? व्यर्थ है। दुनिया संसार में हम अकेले आए हैं और हमको अकेले यहाँ से, किसी को साथ लेकर आए थे क्या? किसी को साथ लेकर के नहीं आए। इस दुनिया में हम अकेले आए हैं और हमें इस दुनिया से अकेले जाना है। और इस सफर में यह जीवन की जो गाड़ी है, दो पटरी पे चल रही है। वो दो पटरी क्या है? सुख है और प्रभु परमात्मा ने हमारे लिए इतनी सुंदर व्यवस्था बना दी, सब कुछ हमको दे दिया। तो संत क्या कहते हैं? जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है और कभी पैसेंजर कभी पैसेंजर बन जाती तो कभी मेल हो जाता है। देखते हैं आपके यहाँ पर है, स्टेशन है ना, कभी पैसेंजर आता है, कभी सुपर फास्ट ट्रेन आती है। इसी प्रकार जीवन की भी एक गाड़ी ऐसे चल, कहीं बहुत भागती है तो कहीं बहुत धीरे धीरे चलती है। लेकिन चलती कितने पटरी पर? कितने पटरी पर? दो। जैसे वह रेल दो पटरी पे चलती, वैसे हमारा जीवन का भी रेल दो पटरी पे चलती है। कि सुख दुख के पटरी पे दौड़ लगाती है, अब मंजिल तक हमको पहुंचाती है। सुख दुख के पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको पहुंचाती है। तो कब तक?
कि श्वासों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ श्वासों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। क्या संत महात्मा क्या कहते हैं कि सुख दुख के पटरी पे दौड़ लगाती है। ये जो जीवन की जो रेल है ना, सुख और दुख के पटरी पर क्या करती है, दौड़ लगाती है और मंजिल तक हमको पहुंचाती है। तो कब तक, जब तक इस शरीर में श्वास रूपी तेल है। जब तक इस शरीर में श्वास रूपी तेल है, तब तक परमात्मा रूपी बत्ती जल रही है, जगमग जगमग। कि जब तक तेल दिए में बाती, आ जगमग जगमग हो रहा, आ जल गया तेल बुझ गई बाती, ले चल है ना, ले चल हो रहा। अपने पराये रोते हैं बस दिखलाने के लिए, अरे कुछ तो समय निकाल हरि गुण। जब तक तेल है, जब तक इस दिए में, ये जो शरीर है मिट्टी का शरीर है ना, कहते हैं मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। संत कहते हैं कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिले जाए।